स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में 6 मार्क का आता है। आज इस वीडियो के अंदर हम गवर्नमेंट बजट का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। नाउ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट इज़ अ financial statement of the government which shows government revenue and expenditure during the fiscal year। गवर्नमेंट बजट जो है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो गवर्नमेंट के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर को शो करता है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब होता है जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, बजटरी ईयर होता है, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। दिस इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। कोई भी गवर्नमेंट जब काम करती है, बजट बनाती है, तो उसके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फर्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से रीएलोकेट करती है जिससे वो सोशल वेलफेयर भी कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सके। तो गवर्नमेंट जो है अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़ देती है और एक डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स के अंडर करती है। टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़ में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, कंसेशन देती है। और कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती हैं, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज करती है। जैसे आपका लिक्वर हो गया, सिगरेट हो गया। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उनको ये लगता है कि उसको जो है लॉस जो है वो बियर करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो गुड्स होते हैं उनको जो है गवर्नमेंट खुद ही प्रोड्यूस करती है। डैट्स कॉल्ड डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड। जैसे इसका एग्जांपल है रेलवे ऑफ इंडिया। रेलवे हर साल लॉस में जाती है, कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता। सेकेंड आता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ। कोई भी इकोनॉमी जो है वो तब तक डेवलप नहीं हो सकती जब तक इकोनॉमी के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कम करने के लिए, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिचर सेक्शन है उसके ऊपर हाई टैक्स इम्पोज करती है और जो भी पुअरर सेक्शन है उसको वो क्या देती है, कई तरह के सब्सिडीज़ देती है। प्लस में जो भी रिवेन्यू रिचर सेक्शन से उसको कलेक्ट होता है वो उसको क्या करती है, पुअरर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट पर स्पेंड करती है। जैसे गवर्नमेंट उनके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर खर्च करती है, उनको फ्री एजुकेशन दिलाती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करती है। थर्ड आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमी अगर स्मूथ नहीं चलती है, स्टेबल नहीं चलती है, तो कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होता है, वो इकोनॉमी के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। तो किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इकोनॉमी के अंदर फिनेंशियल फ्लैक्चुएशंस होते हैं, मतलब इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कई तरह की पॉलिसीज़ मेंटेन करती है। मींस टैक्सेस लगाती है या एक्सपेंडिचर को बढ़ाती या घटाती है। सपोज़ अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सरप्लस बजट बनाती है। सरप्लस बजट बनाएगी तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, और जैसे ही गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करेगी लोगों की इनकम कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट का बजट बनाती है और अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। फोर्थ आता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री के अंदर जो रीजन है वो क्या है, बैलेंस नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा डेवलप है और कोई बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो कोई भी नेशन जो है वो तब तक डेवलप नहीं कहलाता जब तक कि उसके अंदर रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करने के लिए, इस गैप को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट रीजन के अंदर जो है पॉलिसीज़ बनाती है। जैसे कि अगर कोई बैकवर्ड रीजन है तो वो एंटरप्रेन्योर्स को जो है एनकरेज करता है कि वो अपनी इंडस्ट्री को उस बैकवर्ड रीजन में लगाएं, और उसके लिए वो क्या देता है, उनको कई तरह के पर्क देता है। जैसे वो पर्क्स क्या होंगे, टैक्स हॉलीडे, टैक्स में कंसेशन मिल जाएगा, लाइसेंस फीस के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वेज रेट के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के मेन कंपोनेंट क्या है? गवर्नमेंट बजट के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है रिवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से कैपिटल बजट को भी हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
दोनों के रिसिप्ट्स को मिलाते हैं तो एक नया पॉइंट क्रिएट होता है, दैट्स कॉल्ड बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट्स टू पार्ट में स्प्लिट हुआ, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब इट नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉट रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो ना तो किसी तरह की लाइबिलिटी क्रिएट करता है और ना ही एसेट्स में रिडक्शन करता है। गवर्नमेंट जो है वो, गवर्नमेंट की रिसिप्ट जो है वो टू टाइप की होती है, एक होता है टैक्स रिवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। सेकेंड आता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है इट ईदर क्रिएट लाइबिलिटीज़ और रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी क्रिएट करता है और एसेट्स को भी रिडक्शन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं से पैसा बोरो करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है ना कि हमारे को वो पैसा विद इंटरेस्ट रिटर्न करना है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट भी जब कहीं से पैसा बोरो करती है तो गवर्नमेंट की क्या होती है? लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं लोन एंड बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट। Now the next is tax revenue. We will explain the point of revenue receipt, tax revenue. Tax revenue क्या होता है? Tax revenue refers to the sum total of receipt from the taxes and other duties imposed by the government. टैक्स रिवेन्यू वो होता है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लगाती है और कई तरह की अदर ड्यूटीज़ लगाती है, जैसे कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स वगैरह। तो इससे गवर्नमेंट को जो भी इनकम होती है वो हमारा किसके अंदर आता है? टैक्स रिवेन्यू में। मेनली टैक्सेस टू टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच इम्पोज ऑन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल की इनकम पर, किसी भी पर्सन की इनकम पर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एट्सेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, जो वस्तुओं के ऊपर लगता है, सर्विसेज के ऊपर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे अभी इनडायरेक्ट टैक्स को कन्वर्ट कर दिया है जीएसटी में, सो जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? इनडायरेक्ट टैक्स के। नाउ द लास्ट, नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है? नॉन टैक्स रिवेन्यू का मतलब है गवर्नमेंट को जो अदर सोर्सेज से इनकम होती है, टैक्स के अलावा जो अदर सोर्सेज से इनकम होती है उसको हम बोलते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, लाइसेंस फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, एक्सशीट, गिफ्ट एंड ग्रांट्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? नॉन टैक्स रिवेन्यू। इंटरेस्ट आपको पता ही होगा क्या होता है इंटरेस्ट, लाइसेंस फीस पता होगी, फाइन एंड पेनल्टीज़ पता होगी। एक्सशीट क्या होता है? एक्सशीट का मतलब होता है कि कोई पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी है और वो बिना उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई वारिस नहीं है, ना ही उसकी कोई विल है, अगर ऐसा पर्सन मर जाता है विदाउट एनी विल और किसी वारिस के, तो इनकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, जिसको बोलते हैं एक्सशीट्स। लास्ट इज गिफ्ट एंड ग्रांट्स। क्लियर?